नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 अभ्यास 8.1 का प्रश्न नंबर 9 है आपका। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान आपको ज्ञात करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा मान आपको ज्ञात करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। दोस्तों, यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, जो कि पूरे 5 अंक का आता है। तो आज हम इसे अच्छे से समझते हैं। आपको प्रश्न में tan A का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan A बराबर 1/√3। अब आप जानते हैं कि tan A का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार अब हमें लंब का मान 1 दिया गया है और आधार का मान 3। लंब आपका BC है जिसका मान 1 है, आधार AB है जिसका मान √3 है। अब हम सबसे पहले कर्ण AC का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर AC की तरफ से हटाएंगे यानी इधर की तरफ से, तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट में BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर। अब हम BC और AB का मान रखेंगे। नीचे लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट के अंदर BC का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर धन AB का मान है √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे। नीचे आपका आएगा AC बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। AC बराबर इसको जोड़ेंगे 1 और 3 4। नीचे लिखेंगे 4 का वर्गमूल होता है 2। हमें कर्ण AC का मान 2 मिला, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम पहला मान ज्ञात करेंगे। नीचे लिखेंगे sin A का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 इंटू cos C का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम कोण C के सापेक्ष इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार 1 है बटे कर्ण का मान 2 है। यहाँ पे प्लस करेंगे, cos A का मान यहाँ पे रखेंगे। अब हम कोण A के सापेक्ष इसका मान रखेंगे। cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो अब यहाँ पे आधार आपका AB हो जाएगा और कर्ण आपका AC ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इंटू sin C। अब sin का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोण C के सापेक्ष हमें sin C का मान रखना है, तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब आपका AB है
और लंब का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। नीचे आएगा, जब 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1/2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 धन √3 का गुणा √3 में करेंगे तो करड़ी करड़ी से कट जाएगा और केवल बचेगा 3। अब इसका गुणा यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4। अब इसका भी हर 4 है और इसका भी हर 4 है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। अब 4 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा 1 धन अब 4 का भाग 4 में करेंगे तो आएगा 1 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 3। आशा करता हूँ आपको यह भिन्नों का बेसिक जोड़ आपको आता होगा। अगर आपको भिन्नों का बेसिक जोड़ नहीं आता तो आप कमेंट में कर देंगे, हम आपको इसका सरल उपाय बता देंगे कैसे जोड़ा जाता है। तो इसलिए बराबर आएगा 1 और 3 4 और नीचे आपका 4 पहले से है, जब इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1। अब हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे जो कि आपका है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब हम दूसरा मान ज्ञात करेंगे, cos A का फॉर्मूला रखेंगे। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण कोण A के सापेक्ष, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आधार का मान है √3 बटे कर्ण का मान है 2 इंटू का साइन लगाएंगे cos C का। अब कोण C के सापेक्ष हम इसका मान रखेंगे तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। अब cos C का मान यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमें कोण C के सापेक्ष इसका मान रखना है, तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा। और cos C का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे है 1 और कर्ण का मान है 2। साइन का चिन्ह है तो साइन का चिन्ह लगाएंगे, साइन A का मान रखेंगे। साइन A का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण और हमें कोण A के सापेक्ष इसका मान रखना है, तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार। तो इस यहाँ पे लिखेंगे लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 2 इंटू का साइन C का मान रखेंगे। अब फिर से वही बात ध्यान रखेंगे, हम कोण C के सापेक्ष हमें इसका मान रखना है, तो कोण C के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार। तो इसका मान रखेंगे, लंब का मान है करड़ी 3 और कर्ण का मान है 2। नीचे आपका आएगा, जब √3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें वही मिलेगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 4 माइनस 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 ही आएगा, बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 4। अब आप देखेंगे इधर भी √3/4 है और इधर भी √3/4 है, तो इसे जब काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। आपका फाइनल आंसर 0 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में अच्छे से आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।